होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एम आई नो मैं बहुत दिनों बाद अपनी वीडियोस डालती हूँ, फॉर विच आई एम रियली रियली सॉरी। मैं जितनी बार वीडियो पोस्ट करती हूँ मैं उसके बाद सोचती हूँ कि आई शुड बी कंसिस्टेंट, बट कभी कॉलेज का काम, कभी कुछ और के कारण आई कुडंट पोस्ट। सो आई एम अगेन गोइंग टू ट्राई कि मैं अपनी वीडियोस रेगुलरली डालूँ। वेल, फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो आपको पता होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाली हूँ, विच इज़ हाउ टू गेट डिटैच्ड एंड स्टिल बी कनेक्टेड विद पीपल। आज तक जितना भी पढ़ा है तो मुझे उससे इतना पता चला है कि डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है वो आपके पास, जो आपके पास है, बट आप उसको इतना ज़्यादा पोजेस नहीं कर रहे हो कि आपके वो दिमाग में बैठ चुका है, लाइक एन ईगोइस्टिक थिंग। वो जैसे कि आपके पास पैसे हैं, आप हर बार ये कहते रहते हो कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं, बट अगर वो 1 सेकंड के बाद, एक क्षण के अंदर आपके पास ख़त्म हो जाए, तो क्या अब वो आपके पैसे रहेंगे? नहीं। तो दिस इज़ समथिंग जिससे हमें डिटैच होना है। और जो आप अपनी चीज़ों को दिमाग में बैठा के रखते हो कि ये मेरा है, ये उसका है, दिस इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। और इसी के कारण हम कई बार अपनी लाइफ में डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। वेल, अभी मैंने ऐसा बताया कि डिटैचमेंट की डेफिनेशन फॉर मी क्या है। और जैसे कि डिटैचमेंट के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे कभी कभी किसी भी फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स, कोई कोलीग या फिर कोई क्लासमेट, हम जैसे कभी कोई मैसेज कर देते हैं उसे कि तुम कब आ रहे हो कॉलेज में, और विल यू कम टू द ऑफिस टुमारो। और आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी घर का काम कर रहे हो, और यू कुडंट वेट, आप हर 2-2 मिनट में चेक कर रहे हो अपने फ़ोन को कि उसने मैसेज किया, नहीं किया। आप वेट नहीं कर पा रहे हो, आपको बस अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील हो रहा है कि फ़ोन कर लूँ, उसने मैसेज क्यों नहीं किया है, कहीं उसकी तबीयत ख़राब नहीं है, या फिर उसे मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ। स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। इन चीज़ों से आपके माइंड में बस स्ट्रेस हो रहा है, दिस नथिंग मोर दैन दैट। इससे ज़्यादा आप अपने दिमाग में अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसे एक्टिवेट कर रहे हो कि यू आर लेस देन एनी वन, यू आर नॉट वर्दी ऑफ एनी थिंग। क्योंकि इनडायरेक्टली ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट वन थिंग, कि यू आर नॉट इनफ फॉर योर इवन योर सेल्फ। तो वेन एवर समबडी, वेन एवर यू मैसेज एनी वन, तो आप प्लीज़ मैसेज करने के बाद नेवर चेक जब तक खुद नोटिफिकेशन ना आ जाए। हाँ, अगर 5-6 घंटे बाद आपको ऐसा लगता है कि यूजुअली दिस पर्सन ऑलवेज मैसेज मी अराउंड 1 to 2 आवर, देन यू कैन चेक कि क्या पता किसी और ने नोटिफिकेशन मेरे चेक कर लिया हो, आई शुड गो एंड चेक इन व्हाट्सएप कहीं मैसेज आ चुका हूँ। दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। बट जो हर 2-2 मिनट में चेक करना होता है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। दिस इज़ मीन्स यू हैव बीन टॉक्सिकली अटैच्ड। सेकेंडली, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है, जैसे कि एनी पर्सन इन योर लाइफ, फ्रेंड और एनी वन, and they pull you down anyhow, anyway, they always say कि you are so selfish, you are so mean, you are so rude, you are this that, and you couldn't understand कि ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि these are kind of a constructive compliments, but to be honest these are not constructive compliments। ये सब आपको नीचा दिखाने के लिए हैं। इफ़ समवन इज़ जेन्युइनली योर रियल फ्रेंड, वो आपको कहीं पे साइड में बिठाएगा और आपको समझाएगा कि लिसन, दिस माइट बी रूड, I think you should change all these things. There's a way, there's a tone of saying someone ki I think you are a little bit selfish in this way. This is might be a better way than saying in front of everyone ki you're so selfish, just change yourself. This is a very rude way and that's not how a friendship works. Even anything, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा genuine मानता है तो वो इंसान ऐसा कभी कहेगा ही नहीं। और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब आपको दिन ब दिन ऐसा फील हो रहा है कि ये पता नहीं मुझे बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, बट अब मैं इस इंसान की कैसे दोस्ती तोड़ूं। तो नॉट एवरी टाइम यू हैव टू ब्रेक योर रिलेशनशिप, नॉट एवरी टाइम यू हैव टू से एनीथिंग, because we as a human still have to connect to the people to reach to the somewhere. You can't always disconnect and then just sit anywhere. We have to social to get to the some point in our life. Now we'll talk about how to get detached from anyone and anything. And the first and the foremost thing I think is never have expectations. Well, I want to tell you why. And this is in a good way, not in a bad way that कि आप किसी से कुछ उम्मीद मत रखो, कोई आपको यहाँ पे कोई बचाने नहीं आने वाला है। यस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू फैक्ट, बट मैं एक अच्छे वे में बताना चाहती हूँ कि सपोजिंगली आप कभी कोई एग्ज़ाम में जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये दोस्त मेरा हमेशा मुझे चीटिंग करवाता है, और आपको मतलब
पता है कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये करवाएगा मुझे चीटिंग, बट स्टिल आप किसी भी एग्ज़ाम में इस उम्मीद से मत जाओ कि वो मुझे करवाएगा। आपको पता है ये करवाएगा, बट स्टिल ये जो उम्मीद है ना, ये जब एक बार टूट जाती है ना, उसी टाइम पे चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो आप इतना तैयार करके जाओ कि आपके एग्ज़ाम में अगर आपको 13 नंबर से पास होना है तो आप बस 14 का ही पढ़ के जाओ, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज़्यादा आपको पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि समहाउ इफ़ नॉट द कंडीशन और एनीथिंग, आपका फ्रेंड समहाउ आपको लास्ट मिनट में डिच कर दे, तो आप खुद से कर सको। और समटाइम्स आई फील लाइक कि कुछ चीज़ों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट द फ्रेंडशिप। जैसे कि हम कई बार अपने फ्रेंड्स को ब्लेम कर देते हैं कि तूने मुझे चीटिंग क्यों नहीं करवाई है एंड ऑल दीज थिंग्स। इसमें मुझे खुद की गलती लगती है कि हमें खुद पढ़ के जाना चाहिए। दीज आर द थिंग्स जिसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट द फ्रेंड। इट जस्ट देयर वे ऑफ हेल्पिंग कि वो हमें चीटिंग करवा रहे हैं, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल ऑफ दैट। तो वैसे तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ चीटिंग। मैं बस बता रही थी एक एग्जाम्पल के लिए। और सेकंड पॉइंट, आई फील लाइक कि जब कोई हमें बहुत ज़्यादा उल्टे शब्द बोलता है, आपका कोई भी दोस्त है, मीन वर्ड्स, तो सबसे पहली बात, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में जाके स्टोर होती हैं और फिर यही चीज़ें आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं, एंड इवन सम हाउ स्टार्ट्स टू डिसरप्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। वेल, हमें मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले बहुत ही पॉजिटिव सबकॉन्शियस माइंड चाहिए, ताकि हम कुछ भी सोचें और वो सब हमारे पास हो। वेल, सोचने से नहीं होता, एक्शंस भी करने पड़ते हैं, बट एक्शंस के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत ही अच्छा माइंडसेट रखना पड़ता है। तो वही ख़राब हो जाएगा तो फिर आप सोचोगे कहाँ से? तो उसके लिए डोंट परसीव व्हाट योर फ्रेंड्स से। अपने दिमाग में वो चीज़ें बैठने ही मत दो। अगर आपका कोई दोस्त आपको कह रही है यू आर मीन, यू आर दिस एंड दैट, आपको दिमाग में बार बार वो रिपीट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी इंसान से अटैच होते हैं तो हमें बार बार वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं कि इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे ये कहा था, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने कब ऐसा किया। हम ये भी नहीं, समटाइम्स जो हम मोस्टली अटैच होते हैं किसी इंसान से, हम मोस्टली ये सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है। तो ये सब चीज़ें जब भी आपको ऐसा लगे ना कि उसने मुझे ये बोला था और ये चीज़ मेरे दिमाग में स्टक हो चुकी है, आप किसी भी चीज़ को और कुछ याद कर लो। Starts to distract your mind. Either start running, start walking, start doing anything. I would say आप अपना फ़ोन भी स्क्रॉल कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में बस रही है, क्योंकि आपको इस चीज़ को कैसे न करके अपने दिमाग में बैठाना नहीं है। या फिर द बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू, डू नाम जाप। देयर इज़ नथिंग बेटर देन नाम जाप। मैं बस यही बताऊंगी कि डिटैचमेंट इज़ जेन्युइनली वेरी हार्ड and it takes really lot time if you are attached with someone. Well, now we'll talk about how to be connected to people, and I just wanted to say it has just one solution, and that is start creating boundaries, start saying no. And I would tell one thing, आई अग्री, हर चीज़ में पहले पहले बहुत ज़्यादा ही प्रेशर लगता है। जैसे कि इफ़ समवन इज़ वेरी नाइस, काइंड ऑफ अ पीपल प्लीजर पर्सन, ऑलवेज गिविंग पर्सन, तो पहले पहले बहुत हार्ड लगता है किसी को ना बोलना अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है। सो बेसिकली अगर आपके जोन में है मदद करना, जैसे कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है या फिर आपकी कुछ फाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, कोई प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है और आपका दोस्त कहता है कि वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन ऑल दीज थिंग्स, तो अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है एंड इफ़ यू हैव टाइम, प्लीज़ अंडरस्टैंड द फ्री टाइम, एंड यू थिंक कि मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, तो आप कर सकते हो। बट आपका खुद फाइल्स कंप्लीट नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है, सपोजिंगली आपकी भी फाइल्स कंप्लीट है बट आपके पास टाइम नहीं है, आपके घर में कोई ओकेजन है और आपका कोई दोस्त कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी इन दिस एंड यू कुडंट से नो, दैट्स वेयर यू नीड टू रियलाइज़ कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी ही पड़ेंगी। आपको कहना पड़ेगा नो, आई कांट, आई एम एट द फंक्शन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रिक्टली नो आई कांट नहीं कह सकता, तो एट फर्स्ट do one thing, start explaining them. Obviously I wouldn't say that explain to each and every person, but who are very close to you, start saying that ki I would have helped you but today I'm busy in my family function or I couldn't have much time, I wanted to be just my time। तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो सो दैट आपको इतना बुरा ना लगे। वेल, लास्टली मेरे वीडियो का सिर्फ मोटिव ये था कि अपनी ग्रोथ के लिए, ना ही आप दूसरों की ग्रोथ को रोको और ना ही दूसरों को बढ़ाने के लिए आप अपनी ग्रोथ को रेंडर करो। प्लीज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव दिस इन माइंड कि देयर समथिंग कॉल्ड म्यूचुअल ग्रोथ, जिससे आप अपनी भी मदद कर सकते हो और दूसरों की भी। आई जस्ट वांट टू से दिस।
एंड लास्टली मैं यूजुअली तो स्टडी व्लॉग्स डालती हूँ एंड बट आई वांट टू टेल वन थिंग कि व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन आई रियली नेवर नो कि मैं क्या करने वाली हूँ. मुझे स्टडी व्लॉग्स भी डालने थे. I also want to upload makeup vlogs. I also wanted to start vlogging. I also want to do something self-help videos. So there's a lot I want to cover, and it is actually not something I would say ki there's a niche for this channel. I want to say the niche for this channel is just me and my life, my thoughts, everything what I love, everything I want to share. एंड अगर आपको मेरी कोई थॉट ऐसा लगा हो कि दिस शुड बी मॉडिफाइड एंड आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस थॉट, यू कैन शेयर इन कमेंट्स. थैंक यू. बाय.